नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर। दोस्तों, आज एक मन की सच्ची कहानी के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में कुछ कारणों को रखना चाहता हूं, जिन कारणों की वजह से जो हिस्टीरिया बीमारी है ये पैदा हो जाती है। और ये हिस्टीरिया बीमारी ऐसे ऐसे लक्षणों को पैदा करती है जिसकी वजह से समाज में न केवल अंधविश्वास बढ़ता है, बल्कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुपया, घर का एक मुख्य इंसान, उसको संभालने के लिए बहुत सारे इंसान, तो यूँ मान के चलो कि समाज में बहुत सारा नुकसान करता है। दोस्तों, ये बीमारी गरीब परिवारों में ज़्यादा है, जहाँ शिक्षा का अभाव है या शिक्षा की कमी वहाँ ज़्यादा है। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा है। जिन परिवारों के अंदर जो आपसी तालमेल नहीं है उन परिवारों में ज़्यादा है। शिक्षित परिवारों में कम देखने को मिलेगा। जहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा है और जहाँ पर लोग एक दूसरे की कदर करते हैं, विशेष तौर पर महिलाओं की जहाँ पर अच्छी यानी कि कदर हो रही है, जहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उन परिवारों में ये कम देखने को मिल रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार से है और इस कहानी को बताने से पहले मैं इसके कुछ संदेश आप सभी के साथ साझा कर देना चाहता हूँ कि क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। कारण इसमें यूँ है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब इस बात को समझें इस कहानी के माध्यम से कि जो पुरुष है और महिला है, इन दोनों का जो माइंड है, यानी कि जो पुरुष मन और महिला मन जो है, वो दोनों अलग है, अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के साथ में वो फिट बैठते हैं। दोनों अगर एक दूसरे को यानी कि संभालने वाले हैं, पुरुष मन और महिला मन एक दूसरे के फिट हैं। दूसरा नंबर बात यह है, इसको आपको इस कहानी के माध्यम से समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो महिलाओं का जो मन है वो भावनात्मक तौर पर ज्यादा होता है और आगे भी होगा। इसका मतलब यह है कि उनको दुख भी ज्यादा होगा और कभी खुशी मिलेगी तो वो भी ज्यादा मिलेगी। तीसरी जो बात यह है कि महिला को अबल मानकर कि भाई उनके पास में ताकत की कमी है, कई लोगों को ऐसे लगता है कि महिला जो है वो क्या करेगी। महिला को अबल मानकर जिस घरों के अंदर विचारों के बाण से उसके मन पर ऐसा प्रहार कर दिया जाता है, जो प्रहार समय समय पर होता रहता है, विचारों के बाण से अगर कहीं पर प्रहार कर दिया जाता है उसके मन पर, तो वो उस महिला को ऐसे मानसिक घाव दे देता है जिन घावों का जो मानसिक दर्द है, मैंने यहाँ पर मानसिक घाव बोला है, इन मानसिक घावों का जो दर्द है वो शारीरिक घावों से कई गुना ज्यादा होता है। और न केवल ये ज्यादा होता है बल्कि कुछ बहुत ही एक लंबे अरसे तक वो मानसिक घाव उनको दर्द देते रहते हैं। और दोस्तों, इन्हीं दर्दों की वजह से ये जो हिस्टीरिया की समस्या है ये समाज के अंदर पैदा होती है, ये समाज के अंदर पनपती है। तो मेरा संदेश पुरुषों को यही है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि कब हमें चलना है, कब हमें नहीं चलना, और कब हमें रुकना है, कब हमें एक कदम पीछे हटाना है। क्योंकि कहा जाता है कि कोमल है पर कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। दोस्तों, ये कहानी जो है वो हमारे हॉस्पिटल के कुछ किलोमीटर दूर, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर के गांव की है, जहां पर एक महिला जो है वो पारिवारिक चीजों से इतने ज्यादा परेशान होने लगी कि पिछले करीबन 6-7 सालों से वो अपनी एक पारिवारिक कलह का शिकार हो रही। लेकिन करीबन 2-3 वर्ष से वो कलह जो है इस रूप में लेने लगी कि घर के अंदर जब भी कोई इंसान उसको कुछ बोलता तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग गया था। बहुत ही ज़्यादा उसके मन पर वो चीज़ें जो है वो प्रभाव डालने लगी। और देखते ही देखते एक ऐसी समस्या ने रूप धारण किया जिसके अंतर्गत वो बेहोश होने लग गई, उसके दांत जो है वो बिचने लग गए। और कभी कभार वो अपनी जो जो दादी सास है, दादी सास जो है, जो इस दुनिया में नहीं है,
उनकी भाषा वो बोलने लग गई। उनकी भाषा में वो कभी उनके अंदर कोई भाव आ रहे और घर के जो सदस्य हैं उनको वो पूरा अपनी उस भावों के माध्यम से उनको गाइड कर रही। दोस्तों ये जो चीजें थी इसकी वजह से ऐसे अंधविश्वास उस घर के अंदर आए, उस घर के अंदर शिक्षा का बहुत ही ज्यादा अभाव हो गया। उस घर के अंदर जो बहुत सारे जो लोग भूत निकालने का जो दावा करते हैं वो लोगों ने उस घर को एक प्रकार से आगे गाइड करना प्रारंभ किया और उसका परिणाम क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। तो ये जो पूरी जो चीजें हैं ये गरीब घरों के अंदर, बहुत सारे घरों के अंदर हो रही है, ऐसे बहुत सारे परिवारों के अंदर हो रही है। इन परिवारों को पता नहीं है कि ये एक समस्या है। मन ने अपनी जो मन की जो सड़कें थी, जिन सड़कों पर बहुत अच्छे से हम सब जिन जिन नाड़ियों का उपयोग करते हैं, माइंड की जो नाड़ियां हमें बहुत अच्छे से जो गाइड करती है कि कौन सा काम किस प्रकार से करना चाहिए। जब हमें कोई संकट आए तो हमें उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए, ये पूरा एक पैटर्न है कि ये संकट आया और उसका मुकाबला इस प्रकार से होगा। लेकिन ये जो पैटर्न है ये पैटर्न बदल गया। इस पैटर्न के अंदर कुछ बदलाव आ गया कि जब भी कुछ घटना हुई, कुछ संकट आया या फिर कुछ स्ट्रेस हुई, हल्की से हल्की भी स्ट्रेस हुई, तो मन ने एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो पैदा कर ली और उस डिफेंस मैकेनिज्म के माध्यम से हुआ ये कि सारे लक्षण आने लगे। दोस्तों इस वजह से मैंने जो आपको एक संदेश देने की कोशिश की शुरुआत में कि मन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशेष तौर पर महिलाओं के मन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस मन के अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा मान सम्मान भी है। और क्योंकि जो महिला है वो इस सृष्टि की सृजन करता है, इसी वजह से महिलाओं को एक देवी का रूप भी कहा गया है। लेकिन अगर आप उसके मन को संभाल सकें, उसके मन को अगर आप बहुत ही एक अच्छा रख सकें, तब वो एक अच्छा मन उनके माइंड में एक अच्छे विचारों को पैदा करेगा और आपका जो घर है वो ऐसा घर बनेगा जिस घर में एक देवी जो है वो विद्यमान है। दोस्तों हमारे देश में महिला को एक लक्ष्मी का रूप भी कहा गया है। जब भी घर में एक बेटी पैदा होती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। दोस्तों आप देख सकते हो कि उस घर के अंदर धन धान्य, उस घर के अंदर बहुत ही अच्छे से संपन्न घर तभी हो सकता है जिस घर के अंदर महिलाओं का सम्मान हो। अगर महिला का सम्मान होगा तो महिला का जो ये भावनात्मक माइंड है वो भावनात्मक माइंड महिला का अच्छा रहेगा। अगर महिला का भावनात्मक माइंड अच्छा रहा तो उनका जो वैचारिक जो चीज़ें हैं, उनके जो विचार है, उनके मन में जो बातें आती है वो सारी बातें बहुत ही अच्छी आएगी। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है, अब इसमें पुरुषों का भी एक तर्क है कि साहब घर के अंदर कोई बात है तो हम समझाएं कैसे, उसका तरीका बताओ। तो इसका तरीका बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिसको बोलते हैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग। असर्टिवनेस यानी कि हमें अपनी बात को कहना है। वो जब बात आप कह रहे हो तो उसके साथ में एक भाव भी जा रहा है। आप जो पुरुष हो, मैं एक वीडियो आप पुरुषों के लिए भी लेकर आऊंगा, मैं महिलाओं को ये समझाऊंगा कि पुरुषों की कितनी बड़ी अहमियत है आपके जीवन में। पुरुष को जो इस प्रकृति ने किस रूप में बनाया है, आप अगर उस रूप में उनको स्वीकार करो कि पुरुष जो है वो एक लड़ाई के लिए है, पुरुष के जो हॉर्मोन्स हैं, पुरुष की जो प्रकृति है वो इस बात के लिए है, सुरक्षा के लिए। घर के ऊपर जब संकट आएगा तो पुरुष भाग के घर के बाहर चला जाएगा कि वो संकट मेरे घर में आए, इससे पहले मैं उस संकट को रोक दूं। पुरुष की प्रकृति इस प्रकार से बनाई गई है। लेकिन महिला की प्रकृति जो है वो इस प्रकार से बनाई है कि वो घर को बहुत ही अच्छा, सुंदर और संपन्न बना सकती है। तो अगर पुरुषों को महिला को समझाना है तो वो उस रूप में ना समझाए जिस रूप में वो घर के बाहर जो किसी दूसरे जो संकट जो दे रहा है उसको समझाते हैं।
जब आपकी प्रकृति, जब आपको गुस्सा आता है तो आप उस रूप में होते हो कि अब तो संकट का काल है, आपातकाल है। आप उस आपातकाल को घर से बाहर रखो, घर के अंदर आपको आपातकाल पैदा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस बात को पुरुषों को समझना पड़ेगा। तो कैसे समझाना है? आपको अपनी बात कहनी है, लेकिन अपने जो भाव हैं उन भावों को इस प्रकार से सामने तक पहुंचाना है कि वो भाव नरम हो, उन भावों से सामने का जो इंसान है उसको बुरा ना लगे। इस बात को बोलते हैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग। तो आपको मैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग के देने के लिए, पुरुषों को असर्टिवनेस ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी असर्टिवनेस ट्रेनिंग जो है वो महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। आप भी अपनी बात को इस रूप में कहें कि सामने वाले को बुरा ना लगे और आपकी बात जो है सामने तक पहुंच जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ये जो पूरी अपनी एक वैचारिक चर्चा रही है, इसके माध्यम से आप सबने एक चीज़ों को जाना है, चीज़ों को परखा है, और आपके घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा रहने लगेगा इस एक वीडियो के माध्यम से। तो अगर ऐसा हो पाए तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहेगा। और आपने इस वीडियो को पसंद किया, इसको आप ज़रूर लाइक करें, आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी समस्या है, मानसिक तौर पर बहुत सारी परेशानी है, तो आप चाहे तो हमारा जो सीबीटी थेरेपी का कोर्स है वो भी आप ले सकते हैं, और अपनी मानसिक समस्याओं को एक ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से अपने माइंड को उन समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं, जो प्रोग्राम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।